वक्फ बोर्ड पर तगड़ा एक्शन, करोड़ों की वसूली का भेजा नोटिस, आप विधायक अमानतुल्लाह खान को जेल। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी, मैं हूं परवीन शेख। वक्फ बोर्ड पर विपक्ष की खामोशी से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सड़क से संसद तक जो विपक्ष चीख चिल्ला रहा था, वो अचानक से वक्फ के मुद्दे पर क्यों खामोश हो गया, ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। मामला जरूर सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सबसे बड़ी अदालत में भी विपक्षी पार्टियां और मुस्लिम संगठनों को राहत मिलती नहीं दिख रही। राहत तो आप नेता और विधायक अमानतुल्लाह खान को भी नहीं मिल रही। उनके जेल जाने की तैयारी हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने भी बड़ा एक्शन लिया है। वक्फ पर भले ही विपक्ष चुप्पी साध ले, लेकिन सरकार फुल ऑन एक्शन में है। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक में वक्फ बोर्ड पर एक्शन जारी है। जिन लोगों ने करोड़ों की जमीनों पर कब्जा कर रखा है, उनकी शामत आ चुकी है। मध्य प्रदेश में जिन लोगों ने सरकारी जमीन हड़प रखी है, उन्हें अब करोड़ों का हर्जाना भरना होगा, जिसके लिए नोटिस भेजा जा चुका है। लेकिन स्पेशल स्टोरी में सबसे पहले बात दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक के खिलाफ हुए एक्शन की। दिल्ली वक्फ बोर्ड केस में बड़ा एक्शन, अमानतुल्लाह खान पर आरोप हुए तय, साजिश और भ्रष्टाचार के मामले में फंसे। न्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती घोटाले से जुड़े एक और मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और 10 दूसरे आरोपियों के खिलाफ आईपीसी के अंतर्गत आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम से जुड़े प्रावधानों के तहत अपराध के आरोप तय कर दिए हैं, यानी चार्जशीट तय कर दी गई है। 21 अगस्त से अभियोजन की गवाहियां शुरू होंगी, यानी 21, 22, 23, 24 को लगातार सुनवाई होगी। कोर्ट में अब गवाह की दलीलें भी यहां पर दी जाएंगी। स्पेशल सीबीआई जज दिग्विजय सिंह ने 28 जुलाई को इस मामले में आरोपों पर अपना आदेश सुनाया। अदालत ने अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत आपराधिक साजिश के जरिए भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार के जरिए ही आपराधिक साजिश के अपराधों के आरोप तय किए, यानी चार्जशीट तय की गई। बाकी 9 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भी आपराधिक साजिश के जरिए भ्रष्टाचार के आरोप तय किए गए हैं। अदालत ने कुछ आरोपियों की तरफ से दाखिल उन 3 अर्जियों को खारिज कर दिया, जिसके जरिए मामले से बरी करने का अनुरोध किया गया था। अदालत ने कहा कि इस मामले में पेश किए गए सबूत जो ये दिखाते हैं, संकेत देते हैं कि अमानतुल्लाह खान से लेकर अब्दुल मन्नार तक, पहले महबूब आलम और बाद में हामिद अख्तर से लेकर अब्दुल मन्नार तक की नियुक्ति की साजिश में वो सक्रिय रूप से शामिल थे। यानी यहाँ पर गलत तरीके से जो नियुक्ति की गई थी, उसके सबूत पेश किए गए हैं और सीधे सीधे अमानतुल्लाह खान इस मामले में आरोपी हैं। कोर्ट की इस टिप्पणी से साफ है कि अमानतुल्लाह खान ने बड़े स्तर पर गड़बड़ियां की हैं। सीबीआई केस के मुताबिक आरोपी अमानतुल्लाह खान को उस वक्त दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया ने 12 मार्च 2016 को अवैध रूप से दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया था और दिल्ली वक्फ नियमों का उल्लंघन करते हुए मामले को एलजी के सामने रखे बिना ये नियुक्ति की गई थी। ये नियुक्ति को लेकर ही कई सवाल खड़े हुए थे और जमकर हंगामा भी हुआ था, जिससे साफ है कि बड़े घोटाले को अंजाम देने के लिए ये साजिश रची गई थी। आरोपी महबूब आलम के साथ भी यही साजिश रची गई थी। उन्होंने उसे उस बोर्ड का सीईओ नियुक्त किया गया था, एक ऐसा पद जिसके लिए विज्ञापन मानक प्रक्रियाओं और कानूनी अनिवार्यता को दरकिनार करते हुए नियमों और मापदंडों के खिलाफ उसके अनुकूल बनाया हुआ दिखाया गया था। यानी सभी नियम, गाइडलाइन, सबकी धज्जियां उड़ाई गई थी और उसकी नियुक्ति को लेकर एक अलग से कानून बनाया गया। सीबीआई की तरफ से यह दावा किया गया है कि वक्फ बोर्ड में विभिन्न पदों पर नियुक्त किए गए कई लोग या तो आरोपी अमानतुल्लाह खान के रिश्तेदार थे या उनके परिचित रहे। दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्तियों को लेकर दिल्ली की सियासत में भी जमकर हंगामा हुआ था। केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच पावर टसल भी देखने को मिली। सीएम रहते केजरीवाल ने मनमानी करते हुए दिल्ली को जमकर लूटा। दिल्ली का ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां पर केजरीवाल ने घोटाला ना किया हो। वैसे दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में अमानतुल्लाह खान जेल की हवा भी खा चुके हैं। खतरे में है अमानतुल्लाह खान की विधायकी। विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के साथ ही अब उनकी विधायकी भी खतरे में आ चुकी है। इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है कि अगर बचे हुए कार्यकाल के अंदर ही ट्रायल पूरा कर उन्हें अगर सजा दी जाती है तो उनकी विधायकी रद्द हो जाएगी। उनके समर्थक अभी से इस बात को लेकर खौफजदा है कि कहीं उनके नेता अमानतुल्लाह खान के साथ भी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी जैसा सलूक ना हो, जिनमें उन तीनों को अलग अलग मामलों में
3 साल से ज्यादा की सजा होने पर उनकी विधायकी रद्द कर दी गई थी। समर्थक अब इस बात से ज्यादा आशंकित है कि उत्तर प्रदेश की तरह दिल्ली में भी अब बीजेपी की सरकार है, इसलिए मुमकिन है कि ट्रायल में जल्दबाजी करके इस मुकदमे को निपटाया जा सके। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अमानतुल्लाह खान की विधानसभा सदस्यता अब पूरी तरह से खतरे में आ चुकी है। अगर अमानतुल्लाह खान पर लगे आरोपों के मुताबिक उन्हें दोषी ठहराया जाता है तो उनकी विधानसभा सदस्यता फौरन रद्द कर दी जाएगी और ओखला में दोबारा विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। दोषी ठहराए जाने के बाद अमानतुल्लाह खान पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी बैन लगा दिया जाएगा, यानी प्रतिबंध लग जाएगा, जिसके चलते वो खुद 6 साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अदालत ने जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने का आदेश दिया उनमें अमानतुल्लाह खान, महबूब आलम, हामिद अख्तर, किफायतुल्लाह खान, रफीउल्लाह खान, इमरान अली, मोहम्मद अहरार, अकीब जावेद, अजहर खान, जाकिर खान और अब्दुल मन्नार शामिल हैं। किसी भी आरोपी ने ना तो अपना गुनाह अब तक कबूल किया है और ना ही मुकदमे की मांग की। इसके बाद अदालत ने आरोपियों के खिलाफ अभियोजन पक्ष के जो साक्ष्य, जो सबूत हैं, उन्हें दर्ज करने के लिए इस मामले को 21, 22, 24 और 26 अगस्त को लिस्टेड किया है। सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ अगस्त 2022 में आरोप पत्र दाखिल किया था। आम आदमी पार्टी और दूसरे आरोपी इस घटना के सिलसिले में जमानत पर थे। आरोप है कि आम आदमी पार्टी के विधायक के अध्यक्ष रहते हुए उनके सहयोगियों और रिश्तेदारों को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किया गया और नियमों का पालन नहीं किया गया, यानी सैलरी पर रखा गया और इसके लिए सभी नियम कानूनों को ताक पर रख दिया गया। इस बीच वक्फ को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई। क्या है वो पूरी खबर, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। 200 दुकानों में बड़ी धांधली, 27 करोड़ की वसूली का नोटिस। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के इतिहास में आज तक की सबसे बड़ी रकम की वसूली का नोटिस जारी किया गया। वक्फ ने संपत्तियों के अवैध कब्जेदार के लिए यहां पर एक बड़ा एक्शन लिया। इसी कड़ी में एमपी वक्फ बोर्ड ने 27 करोड़ की वसूली का नोटिस जारी किया। नोटिस इदारा यतीम खाना के मैनेजर शाहिद अली खान को जारी किया गया है। शाहिद अली पर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को अपना बताकर किराए से देने का आरोप लगाया गया, यानी उन्होंने वो प्रॉपर्टी किराए पर दी और उससे करोड़ों की वसूली की। आरोप है कि शाहिद अली ने 200 दुकानों को अवैध रूप से किराए पर दे दिया, फिर इनसे 24 करोड़ 85 लाख रुपए की वसूली भी कर ली। इतना ही नहीं, उन पर वक्फ बोर्ड के प्रावधानों के उल्लंघन का भी आरोप लगा। ये यतीम खाना बेसहारा बच्चों के लिए नवाब शाह बेगम ने अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ में दिया था। आरोप है कि दान की गई इस प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल किया गया। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल निजी कमाई के लिए किया गया। मामले के सामने आने के बाद अब मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड ने इसको लेकर बड़ा एक्शन लिया है। बोर्ड ने 27 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी का एक नोटिस जारी किया है। माना यह भी जा रहा है कि देश में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के गलत इस्तेमाल पर इतनी बड़ी वसूली का नोटिस ये पहला मामला है। आरोप है कि बोर्ड की इजाजत के बाद 21 साल से इज्तिमा बाजार लगाया जा रहा था। 200 दुकानों से 24 करोड़ से ज्यादा की वसूली अब तक की गई है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इतना ही नहीं, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को निजी बताकर एक अस्पताल को किराए पर दे दिया गया। वक्फ बोर्ड के मुताबिक यतीम गरीब मुस्लिमों के हक पर डाका डालने वालों से अब वसूली की जाएगी। गरीब बच्चों के कल्याण और शिक्षा में वसूली की रकम खर्च की जाएगी। दिल्ली और मध्य प्रदेश में ये अकेले ऐसे मामले नहीं है जिसमें वक्फ जमीनों का गलत इस्तेमाल किया गया है। लगातार देश के कई हिस्सों, कई राज्यों से इस तरह की खबरें सामने आई हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से जो खबर सामने आई है वो काफी चौंकाने वाली और हैरान करने वाली खबर है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड लंबे समय से उन जमीनों पर से कब्जा हटाने की मुहिम में लगा हुआ है जिन जमीनों पर इन मौलानाओं ने कब्जा कर रखा है, यानी गरीबों का हक मार रखा है। और ये वही लोग हैं जो लगातार वक्फ कानून का विरोध करते रहे और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। वक्फ की जो लड़ाई है वो संसद से सड़क, सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर संसद में किसी भी तरह की कोई सुगबुगाहट नहीं, यानी विपक्ष के मुंह पर इस पूरे मामले को लेकर ताला लग चुका है। जब मामला गरीब के हक का होता है तो अक्सर ये विपक्षी पार्टियां, मुस्लिम संगठन अपने मुंह पर चुप्पी साध लेते हैं और वही चुप्पी साध रखी है। लेकिन दिल्ली वक्फ बोर्ड के मामले में अमानतुल्लाह खान ने जिस तरह से गड़बड़ी की, घोटाला किया, अपने रिश्तेदारों को नौकरी पर लगाया, अब वो इस पूरे मामले को लेकर नपने के लिए तैयार है, क्योंकि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, तारीख तय कर दी गई है, कोर्ट की तरफ से मामला लिस्टेड कर दिया गया है। जैसे ही इस मामले में अगर अमानतुल्लाह खान दोषी पाए जाते हैं तो उनकी विधायकी भी जाने वाली है और आने वाले 6 साल वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। इसको लेकर भी उन पर प्रतिबंध लग जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में ये
जो मामला अभी एक्शन में आया है उससे साफ है कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर जिन जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है धीरे धीरे उन्हें कब्जा मुक्त कराया जाएगा और इसको लेकर एक्शन शुरू हो चुका है। पुलिस और प्रशासन ने भी तैयारी कर ली है, बुलडोजर भी तैयार कर लिए गए हैं। यानी मध्य प्रदेश में जहां जहां इस तरह की गड़बड़झाला घोटाले चल रहे हैं उनका खुलासा कर एक बड़ा अभी सिर्फ 27 करोड़ का नोटिस भेजा गया है। इसके बाद कई और ऐसे नोटिस सर्व किए जाएंगे जिन मौलानाओं ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा कर रखा है। तो दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक में वक्फ बोर्ड की जमीनों पर जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है अब पाई पाई का हिसाब उनसे लिया जाएगा और इसको लेकर सरकार के साथ साथ प्रशासनिक अमला भी तैयार है और एक्शन के लिए बुलडोजर भी तैयार है। तो इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।